का जो दर्द आज उठा है, खड़े हो के जो मर्जी कह दे, कोई इधर पूछने वाला नहीं। ये क्या तरीका है? मुझे रेस्टोरेंट का नाम इसलिए नहीं लेता, मुनासिब नहीं है, चीखे मार रहा हो नहीं है ना। इतनी तकलीफ है। ये बात एक सेकंड प्लीज बात करने दें आप। आज भी अगर इनके सेल में तो आपको कोकीन भी मिलेगी इनके सेल से और हीरोइन भी मिलेगी। एक्सक्यूज मी, द हाउस इज हियर टू। तो काई कुछ नहीं, अभी तो काई कुछ नहीं है कि वो सप्लाई देने के इल्जाम उन पे लगाए गए। क्या कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन? बिहेव योरसेल्फ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। का जो दर्द आज उठा है, मैं उनको याद करवाना चाहता हूं कि ये बुनियाद बलूचिस्तान के अंदर महरूमी की बुनियाद दादा अब्बू ने रखी थी और दादा अब्बू के ऑपरेशन के बाद वहां पर लोग जो थे पहाड़ों पे चले गए थे। ये रिकॉर्ड की बात है, ये तारीख की बात है। इनकी तकालीफ का जिक्र हो रहा है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है जब वो जेल में जाके चीखे मार रहा हो तो उसे सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ये कैसी जेल है जनाब स्पीकर, जिसके अंदर देसी मुर्गी भी मिल रही है, जिसके अंदर मक्खन भी है, ट्रेड मिल भी है। जरा सुनते जाएं और ट्रेड मिल के साथ साथ सुनते जाएं, 90 मीटर का पूरा लंबा सेल भी है और उसी के अंदर जनाब स्पीकर यह डिमांड भी की जाती है कि आज सुबह का नाश्ता जो है उसमें, मुझे रेस्टोरेंट का नाम इसलिए नहीं लेता, मुनासिब नहीं है, इस्लामाबाद से लाकर दिया जाए। जनाबे अली, आप मासी वेड़ा ना बनाएं, आप जेल में आए हुए हैं। पाकिस्तान की तमाम जेलों के कैदियों को ये सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए जो बानी पीटीआई को मुयस्सर हैं, सबको होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात जनाब स्पीकर, दूसरी बात, हम में से कोई लोहे का बना हुआ नहीं था। हम आधे घंटे की आजमाइश की पनाह मांगकर बात करते हैं कि ये वो शख्स था जिसने राना सनाउल्लाह की तस्वीर मंगवाई जेल के पीछे, सलाखों के पीछे वाली। ये वो शख्स था जिसने मैंने कभी अपनी बात इस तरह नहीं की, कैंप जेल में कैदी कपड़े पहनाकर हथकड़ी लगाकर जब मुझे ड्योढ़ी में लाया गया तो एक फ्लैश लगा और उसके बाद खत्म हो गई बात। जनाब स्पीकर, इनको तो कहा ही कुछ नहीं गया। आज भी अगर इनके सेल में अगर कोई तफ्तीशी बंदा जाए तो आपको कोकीन भी मिलेगी इनके सेल से और हीरोइन भी मिलेगी। अभी तो काई कुछ नहीं, अभी तो शुरू हुआ हूं। अब्बासी साहब, अभी ये मैं जेल में ये जो है आपने कहा मैं एक्सपंज कर रहा हूं। वो जो जेल के इंतजामिया को चेंज किया गया है वो किस बुनियाद पर किया गया है? इन्हीं बुनियाद पर किया गया है कि वो सप्लाई देने के इल्जाम उन पे लगाए गए और वो साबित हुए। ये मैं एक्सपंज कर रहा हूं जी, ये मैं एक्सपंज कर रहा हूं। ये जो आपने कहा, कौन से वाले? मुर्दाबाद पाकिस्तान का दुश्मन मुर्दाबाद। पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पे खड़ा हुआ है, जो मुश्किलात, जो मसाइल हमारे सामने हैं, जिनको नबरद आजमा होने के लिए 2 या 3 लोग बैठ के उसको डील नहीं कर सकते। जब तक आप वो नौजवान, वो बच्चियां जो निकली हैं अपने घरों से, माएँ बहनें बेटियां जो गवादर में जाके, जो हज़ारों की तादाद से जो खड़ी हुई थी, उनसे कौन बात करेगा? उनकी खलिशें कौन सुनेगा? जो बच्चे हमारे, यानी 30 लाख बच्चे बलोचिस्तान में, एक्सक्यूज मी, द हाउस इज हियर टू लिसन, इफ पीपल हैव अदर थिंग्स टू डू दे कैन गो आउटसाइड। ये बात एक सेकंड प्लीज बात करने दें आप। तो आप 1 मिनट बात तो आगे करने दें। देखें नासिर भट्ट साहब, ये नहीं है, सुनने दें। मैंने क्या कहा है आपको? सर गुजारिश ये है, देखिए ओके, आप भी बोलते रहे, मैं मसरूर साहब तशरीफ रखें, थोड़ा सा बर्दाश्त। ये बात बिल्कुल जेंडर इशू ना बनाएं। बिल्कुल है, तो जेंडर इशू बनाऊंगी अगर आप लोग मुझे जायज बात नहीं करना। मैंने किसी के साथ, अब आप बात जो मैं कर रही थी मुझे प्लीज करने दें, आप मुझे बात करने दें, आपकी मेहरबानी। आप बात नहीं करने देंगे तो आपके, मैं क्या चेयरमैन साहब, मैं बात ये कर रही हूँ कि इधर इतने समझदार लोग बैठे हैं, इनको आप बैठे हैं, आप इनमें तहम्मुल ही नहीं है,
इनमें तहम्मुल ही नहीं है कि ये किसी की बात सुने। तहम्मुल ही नहीं है इनमें, तहम्मुल ही नहीं है इनमें कि ये किसी की बात सुने। ये पाकिस्तान हम सबका है और मैं इन पार्टीज, नून लीग में भी बड़े अच्छे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी बड़े अच्छे लोग हैं, दानिशमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं। आप अपनी बात मुकम्मल तो बात तो करने देना। नहीं है ना। इतनी तकलीफ है। अब वो परवेज रशीद साहब बैठे हुए हैं, मैंने क्या बात कर ली भाई? आप लोग 10-10 दफा वही बात कर खड़े हो के जो मर्जी कह दे, कोई इधर पूछने वाला नहीं। ये क्या तरीका है? तो आप करें, सब्र करें, थोड़ा सा 5 मिनट सब्र करें। बड़े अफसोस की बात, आप अपनी बात मुकम्मल करें। तो देखिए ना, ये कोई तरीका है चेयरमैन साहब? कोई तरीका है? गवर्नमेंट सर, मैं बात सिर्फ ये लेकिन इन हालात में क्या बात हो सकती है? मैंने पहले आपकी तारीफ की, आपको वेलकम किया, उसके बाद मेरा मुद्दा ये था कि इस हाउस के जो लोग हैं बात नहीं करने देंगे तो दिस इज नॉट ऑन। देखें जरा इनका एटीट्यूड, देखें आप, एटीट्यूड देखें इनका आप, ये एटीट्यूड है इनका कि ये बात नहीं होने देते। सर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर सिर्फ ये कहने लगी हूं, इनसे कोई ताल्लुक, मैं अब बलोचिस्तान पे बात नहीं करती क्योंकि इनमें बर्दाश्त नहीं है। सर मैं सिर्फ ये बात करने लगी हूं कि पाकिस्तान, हमारी पार्लियामेंट के सेनेटर्स, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने इस्तेहकाक की बात कर रहे हैं, हम जाते हैं। सर ये क्या मजाक है? सर मैं जो बात करना चाह रही हूं वो ये है कि हम सेनेटर्स पिटिशंस लेके जाते हैं चेयरमैन इमरान खान को मिलने के लिए। पिटिशंस, हम सेनेटर्स हैं, इट इज़ आर इस्तेहकाक के हम जाएं, लेकिन जो जेल के हुकाम हैं वो हमें बारहा वापस भेज देते हैं। इस हवाले से मैं ये बात कर रही हूं कि आई एम गोइंग टू राइट टू यू, दिस इज आवर प्रिविलेज। ये जो इनका तरीका है वो तो आप देख ही रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं होने देना, ना कोई काम की बात होने देते हैं, ना ये कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बात होने देते हैं। सर ये रवैया बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है ये रवैया। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी डॉक्टर जरका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है। आज उन्होंने एक मरतबा फिर से हुकूमत को लड़ताड़ के और उधेड़ के रख दिया। जब वो बोलना शुरू किया उन्होंने तो हुकूमत की आंखें और 14 तबक रोशन कर दिए। कहा कि इस मुल्क में आखिर चल क्या रहा है, बलोचिस्तान के हालात देखें, केपी के हालात देखें। हुकूमत है कि वो ज़ाती मफादात के लिए सब कुछ करती जा रही है, रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा कानून लाने की कोशिश करती है जिससे तहरीक इंसाफ को ज़ेर किया जा सके, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा सके। लेकिन इस अवाम के हक़ के लिए, इस अवाम के हकूक़ के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए ये हुकूमत कोई भी इस तरह का अमली इक़दाम अभी तक इस हुकूमत ने नहीं किया। इससे पहले कि हालात मज़ीद ख़राब हों, अवाम तंग होकर ख़ुद सड़कों पर निकल आए, फिर हमारे लिए भी और आपके लिए भी संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। शहबाज शरीफ का चेहरा देखने वाला था।